चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए पढ़ा रही थी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए। और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, इसलिए हम अब भूगोल का समग्र अध्ययन छोड़ के एक दृष्टि में पढ़ लेंगे जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप और एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हम जो रेस्ट ऑफ द भूगोल है हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लेंगे जिससे हमें क्या होगा कि जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, वही भारत के मानचित्र से करेंगे क्योंकि भारत हमारा अपना है। तो भारत की कौन सी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक समय रेखा है? तो मैंने पढ़ाया था आपको, जो 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा है वो हमारे नैनी इलाहाबाद के पास से गुजरती है और ये हमारे समय का निर्धारण करती है। ये हमारी प्रमाणिक समय रेखा है। और इससे संबंधित क्या है, मैंने आपको बताया था ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से राज्य से 5 राज्यों से होकर और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा बात है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चीन का है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी मैंने आपको गिन के बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप वो जो पहला वाला लेसन का वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कहाँ से लिया गया है? ये कन्याकुमारी से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत की उत्तरतम बिंदु, जो मुख्य भूमि की उत्तरतम बिंदु है वो कहाँ पे है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ठीक है, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया, इसको आप याद कर लीजिए। मैंने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तो मैंने जो कहा था, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जाती है हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सिक्किम और गुजरात की जो अक्षांश रेखा है वो एक ही है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? जो स्थलीय भाग है, मतलब गुजरात से शुरू हुआ, ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर आपका उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल के लेफ्ट साइड तक जो हमारा ऐसे करके पूरा आता है यहाँ तक। ये कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 7,500 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट। ये भारत है फ्रेंड्स, ये गुजरात हो गया, तो ये जो तट है ये कोंकण तट है। उसके बाद ये मालाबार तट है। तो जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं, जो दक्षिणी भाग है उसे मालाबार तट कहते हैं। भारत के सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ भारत का नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है फ्रेंड्स? सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है। और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और किस देश के बीच विवाद है? पाकिस्तान के बीच विवाद है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अबुल कलाम रखा गया है। ये जो द्वीप है ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये अरब सागर में स्थित है। ठीक, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। एक गंगोत्री कहाँ है? एक गंगोत्री यहाँ पे है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। और दक्षिण गंगोत्री क्या है फ्रेंड्स? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका, जो हमारा दक्षिण ध्रुव है, वहां पर सभी देशों ने अपने अपने प्रयोगशाला खोल के रखे हैं, जो भूगर्भ के नीचे के जो हमारे तत्व पाए जाते हैं उसके लिए अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पाक स्टेट किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पाक स्टेट है, पाकिस्तान नहीं है, ये पाक स्टेट है, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके भारत के सीमा रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और भी आप जो हमने पढ़ाया था उससे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं भारत के द्वीपों के पर। हमने आपको उस दिन बताया था कि जो लक्ष्य द्वीप समूह है, जो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, वो कैसे द्वीप हैं? वो प्रवाल भित्ति से बने हैं। वहीं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो ग्रेनाइट के बने हैं। जो चट्टानें हमें हिमालय में पाई जाती हैं या प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, वहीं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है फ्रेंड्स? थार में है। थार कहाँ है?
ये राजस्थान, ये थार का रेगिस्तान राजस्थान से लेके पूरा पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। आप इधर से चलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर है तमिलनाडु, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल। ठीक, 9 राज्य हैं, 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है फ्रेंड्स? एर्नाकुलम। अब जुड़वा नगर आप ऐसे समझिए, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जब हम किसी भी जो नगर है उस नगर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर रोज आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, और वहाँ पर जो हमारा मतलब इकोनॉमिक सेंटर है वो बढ़ जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने लग जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी से संबंधित उससे थोड़ी दूरी पर एक नया नगर विकसित करते हैं और वहाँ पर भी वैसी सुविधाएं देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बाहर के शहरों से आने वाले लोग हैं वहाँ पर अपना रोजगार ले लेंगे तो कोच्चि में नहीं आएंगे, तो उसे हम जुड़वा नगर कहते हैं। इसी तरह दिल्ली का जुड़वा नगर गुड़गांव है और हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। फ्रेंड्स, मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तभी मैंने बताया था हिमाचल यहाँ से यहाँ तक आता है, उसके बाद पंजाब आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किससे? पाकिस्तान से नहीं लगती। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी। इसका नया नाम क्या है? अटल नगर है। फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो हजरतगंज चौक जो लखनऊ में, उसका नाम चेंज करके अटल चौक कर दिया गया है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और तीनों देशों को स्पर्श करती है? वो है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेपाल हो गया, भूटान हो गया और नीचे बांग्लादेश हो गया। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है फ्रेंड्स? गुजरात है। मैंने उस दिन भी बताया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा बीच समझ रहे हैं, जैसे वो क्या है? मरीन बीच है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है फ्रेंड्स? बैरन द्वीप है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? नारकोंडन द्वीप में है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो हमेशा फूटता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी कभी फूटता है। अंडमान निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। इसी तरह मालदीव को मिनिकॉय से, मिनिकॉय कहाँ है? लक्षद्वीप का एक द्वीप है, अलग करता है 8 डिग्री चैनल। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली है। अच्छा, अब आप राजधानियां देख लीजिएगा। पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी राजधानियों का मिलान करने आता है, जैसे नागालैंड के कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक, मिजोरम का आइजल, मेघालय का शिलांग, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर का इम्फॉल, असम की दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। इसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो राजधानियां ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, अब हम पर्वत पठार की ओर चलेंगे। तो देखिए, जो हमारा अरावली और बिंद पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अरावली है और यहाँ पर बिंद है, इसके बीच में मालवा का पठार है। ठीक है, और यहीं पर क्या जो बिंद पर्वत है और इस सह्याद्री के यहीं पे नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं। ये जो पश्चिमी घाट का उठा हुआ कगार है इसे हम सह्याद्री कहते हैं। सफेद पानी किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा काला पानी। काला पानी अंडमान निकोबार को कहते हैं क्योंकि मृत्यु दंड दिया जाता है। इसी तरह सियाचिन को हम सफेद पानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पूरा बर्फ है। हाँ, इस समय इस ठंडी के मौसम में वहाँ का तापमान -68 तक पहुँच जाता है और ये क्या है? बहुत ही ठंडे स्थान है, इसलिए इसे सफ़ेद पानी बोला गया है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। फ्रेंड्स, दर्रा क्या होता है? जैसे आपका दो पर्वत है उसके बीच में छोटा सा रास्ता जाता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो लेह को श्रीनगर से जोजिला दर्रा जोड़ता है। नंदी पहाड़ी फ्रेंड्स कर्नाटका में है। आप ये मत सोचिएगा हम क्या बोलते हैं आपका नंदा देवी पर्वत, तो हम उससे आप नहीं जाइए। ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी में सबसे दक्षिण कौन है? कार्डमम।
कार्डमम को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं फ्रेंड्स। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के बीच में स्थित है। उसके बाद पालनी है, उसके बाद अन्नामलाई है, सबसे नीचे इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम पहाड़ी है जो केरल में स्थित है। लघु हिमालय के घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय मतलब शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। गुलमर्ग, सनमर्ग और जम्मू के जो घास के मैदान हैं उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड में है उनको हम दून और द्वाब घाटी से देहरादून, हरिद्वार घाटियां कहते हैं, ठीक है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। लोकटक एक झील है, ये कहाँ है? मणिपुर में है और यहीं पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। सहस्त्रधारा बाल्दी नदी पर है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कौन सा हिमालय कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर काली नदी है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, ये जो बीच वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर सतलज से लेकर काली के बीच के हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नदियों के साथ साथ उस हिमालय का नाम भी जोड़ दिया गया है। हैदराबाद, सिकंदराबाद किस सागर द्वारा होता? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील के एक तरफ हैदराबाद है, दूसरी तरफ सिकंदराबाद है। कोलेरू झील फ्रेंड्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। छोटा नागपुर के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। पारसनाथ कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके पर्वत पठार। इसके बाद भी हम आपको पर्वत पठार के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और पर्वत बता देते हैं जहां से आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बता देंगे।